का तहदिल से इस्तकबाल किया जाता है। ये आप एम्फी थिएटर देख रहे हैं। एम्फी का मतलब थिएटर पर कोई छत नहीं होती है, और ये लॉन और इसकी तैयारी हुई है। इसमें हमारे स्टेट सेक्शन ने, डेवलपमेंट सेल ने, बिलखुसूस जनाब जियादुल मलिक साहब ने जिस तरह से काविशें की, मैं चाहता हूं कि आप तमाम जोरदार तालियों से उस पर अप्रिसिएशन का इजहार करें। आज लोगों की निगाहें इस बात को तलाश कर रही कि क्या ये वही मकाम था जो कल तक वो देखा करते थे, इसलिए कि यहाँ पर बहुत सारी खारदार झाड़ियाँ थीं और बहुत सारी चीज़ें थीं, लेकिन इसकी सफाई करके एक बहुत नेचुरल, बहुत अच्छा फितरी माहौल यहाँ पर क्रिएट किया गया है ताकि इस तरह की एक्टिविटीज़ अंजाम दी जा सकें। आज इस मौके पर हमारे दरमियान हमारे मुअज़्ज़ज़ जनाब M.K. रैना साहब मौजूद हैं, जिनसे अभी चंद माह पहले हमने इस्तिफ़ादा किया था। आज एक बार फिर हमारे लिए ये मौजूद हैं और इस अहम मौके पर मौजूद है कि हम इस एम्फी थिएटर की इफ्तिताही रस्म में मौजूद हैं। जनाब रैना साहब के बारे में मैं आपको क्या बताऊं। अगर आपने इनको देखा है और देख रहे हैं, सबसे पहला तारुफ जो सामने आता है वो ये कि आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन रियासत जम्मू एंड कश्मीर से है। अभी मेरी गुफ्तगू हो रही थी, मुझे अंदाज़ा हुआ दुनियाई तौर पर आप साइंस के ग्रेजुएट हैं, और इससे ज़ाहिर होता है कि आदमी का प्रोफेशन और उसकी जो दिलचस्पी है वो किस तरीके से तब्दील होते रहती है। आप बाद में ड्रामा में दिलचस्पी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के आप गोल्ड मेडलिस्ट है। ये वही नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है जो एशिया का सबसे बहुत कदावर और बहुत ही रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट है और दुनिया के दूसरे नंबर पर है। वहाँ से गोल्ड मेडल हासिल किया। तकरीबन 150 ड्रामों की हिदायत की, तकरीबन 100 ड्रामों में ख़ुद अदाकारी की, और मौसीकी में, ड्रामे में जिस तरह की, थिएटर में जिस तरह की मौसीकी की ज़रूरत होती है उसकी तरबियत आपने पूना इंस्टीट्यूट की। वहाँ से म्यूज़िक में आप सनद याफ्ता हैं। और ख़ास तौर से तलबा और नौजवानों के लिए, उनकी दिलचस्पी के लिए बताऊं कि तकरीबन 60 टेलीफिल्म्स और टीवी सीरियल्स में आप हिदायतकार की हैसियत से आपने खिदमत अंजाम दी। 40 से 50 इश्तिहारात में आपने मॉडलिंग भी की है, और सबसे पहली जो आर्ट फिल्म यहाँ पर बनी थी 27 डाउन, हीरो, आज के हीरो हैं जनाब रैना साहब। ज़ोरदार तालियों से आप करें। थोड़ी सी लड़कियों की दिलचस्पी में इजाफा होगा अगर मैं कहूँ कि ये वही हीरो हैं जिन्होंने पहली फिल्म 27 डाउन में राखी के साथ काम किया था। राखी उस फिल्म की हीरोइन थी। दोनों की पहली फिल्म थी। सतह से आदमी, इसमें भी आपने की, और न्यू दिल्ली टाइम्स जिसके शशि कपूर हीरो थे उसमें भी आप मौजूद थे, उसकी डायरेक्शन भी आपने दी। और अभी हाल ही में बहुत मशहूर फिल्म भी है जिसको हम एजुकेशनल फिल्म भी कहते हैं, बड़े फ़ख्र के साथ कहते हैं, तारे ज़मीन पर। तारे ज़मीन पर स्कूल के जो, बल्कि दुनिया के कोने कोने में बुलाए जाते हैं, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, शायद ही कोई ऐसा अहम रह गया हो जहाँ पर आपको लेक्चर के लिए नमदू किया गया हो। थिएटर और फिल्म पर आपने बहुत सारे लेक्चर्स पेश किए हैं। एक बहुत अहम बात यह है कि आप सोशल वर्क से जुड़े हुए हैं, और सफदर हाशमी मेमोरियल ट्रस्ट के आप एक बहुत ही अहम सुतून हैं। ये वो ट्रस्ट है जो ज़रूरतमंदों की मदद के लिए शुरू किया गया है, और उसके कंसेप्ट में भी आपका बड़ा रोल रहा है। मैं इन्हीं तारुफी कलमात के साथ, बहुत ही अदब व एहतराम के साथ, सदर जलसा की इजाज़त से जनाब M.K. रैना साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि इस मौजू पर, इस मौके पर हमें खिताब फरमाएँ। आज आप तकरीर का मौजू जो है वही आर्ट है, और आर्ट से मुताल्लिक़ ख़यालात का इजहार करेंगे। चांसलर साहब, प्रो वाइस चांसलर अनीस साहब, कल हमारे सिर्फ ईमेल्स दुनिया भर के कोने कोने से आ रहे थे, जा रहे थे, क्या करना है थिएटर में। एक हमारा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से सेक्रेटरी जनरल एक मैसेज देते हैं हमेशा वर्ल्ड थिएटर डे कि इस साल क्या होना है, क्या प्रॉब्लम्स है, दुनिया में क्या हो रहा है, उसका रिस्पांस कैसे देना है थिएटर को वगैरह।
पहले तो खूबसूरत थिएटर के लिए मैं वाकई यहाँ के रियल एस्टेट और प्रिंसिपल आप सबको बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आपको ये ख्याल भी नहीं, हम जैसे लोग स्पेस के भूखे होते हैं, अगर ऐसी कोई स्पेस दिखे तो लगता है ये तो ख्वाब भी हो सकता है कि हम यहाँ पर परफॉर्मेंस करेंगे। तो ये इसकी शुरुआत हो रही है, तो इसको आप बसाइए, बिल्कुल इसका बहुत इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि बंद थिएटर में बंद किस्सा होता है, अंधेरा करना पड़ता है, फिर लोग चुप बैठते हैं, ड्रामा देखते हैं, और वो जो कानून उसके थे, जो उसके ग्रामर है, वो पुरानी हो गई है। थिएटर का आज जो डायरेक्शन है वो काफ़ी इनफॉर्मल हो गया। थिएटर ये नहीं होना चाहिए कि आपको बात इस तरह से कही जाए कि आप धोखे में पड़ जाएं, ऐसे ट्रिक्स की जाए, एंटाइज किया जाए, सस्पेंस में रखा जाए कि अब क्या होगा। दूसरा आजकल जो है कि सवाल होना चाहिए थिएटर से, और ऐसा ड्रामा होना चाहिए जो सवाल उठाए और देखने वाले के मन में भी सवाल पैदा करे कि दुनिया ठीक चल रही है कि नहीं चल रही है, समाज ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर ड्रामा वो काम नहीं कर रहा है तो ड्रामा के साथ वो धोखा कर रहा है। ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। इसलिए इसकी रवायत आज मैं सुबह बच्चों से हम बात भी कर रहा था, ये कमाल की चीज़ है इस मुल्क में कि यहाँ पुरानी मंदिर जो हैं आपके यहाँ केरला में है, असम में बहुत पुरानी मंदिर है, उधर पूजा पाठ सारा सेक्रेड काम सारा पूजा बिल्कुल। उसके बगल में बिल्डिंग के कॉम्प्लेक्स के बगल में थिएटर है, अभी भी हैं वो थिएटर, कभी मौका मिले आप देखिएगा उन थिएटर्स को। वहाँ पर संस्कृत ड्रामा होता था, यहाँ पर भगवान की पूजा होती थी, अरे सब कुछ होता था, और यहाँ उसका मजाक भी उड़ाया जाता था। और ये ड्यूअलिटी की कॉम्बिनेशन जो है ये यहाँ की पर ये वो है, एक सेक्रेड स्पेस है, दूसरा सेक्युलर स्पेस है, और वही एक रूट है जो इस मुल्क में जब जब लोग आते गए, जब जब समाज बदलते गए, जंगे हुए, लेकिन ये रूट पता नहीं कैसे इस क्राइसिस में भी फलता फूलता है। क्राइसिस कितने भी आए हिंदुस्तान में आए, कभी आए, लेकिन ये रूट हमेशा बचाता है। आपको याद होगा कि जो 13वीं-14वीं सदी में जब बहुत ही समाज में प्रॉब्लम्स थी, उस वक्त भक्ति मूवमेंट शुरू हो गई, सूफी मूवमेंट शुरू हो गई। उन्होंने नया पैगाम दिया, पैगाम भी गज़ब का दिया, भैया तुम्हारा ऊपर वाले से रिश्ता अपना है, बीच वाला कोई नहीं इसमें। अगर तेरे मन में उसे ढूंढना तेरे अंदर है वो, तो ये तो ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। और उसके साथ एक प्रेम का, एक लव का, एक मोहब्बत का पैगाम दिया, बियॉन्ड रिलीजन्स, बियॉन्ड फेथ्स, बियॉन्ड। और ये सारा जो निकला है वो बाद में धीरे धीरे थिएटर में आता है। वो थिएटर में अगर आप सारी रवायत देखेंगे, अगर आप उर्दू नाटक ही देखेंगे, आगा शर कश्मीर देखें, बेताब को देखेंगे, ये थीम हर तरह से चलता रहता है। इस थीम को हम समझिए कि ड्रामा वाला मुकद्दस समझता है। इस थीम हम नहीं कर सकते वो ड्रामा जो सिर्फ एक समाज के लिए, एक रंग के लिए हो, एक रूप के लिए हो। ये तोड़ता है रवायतों का और नई रवायतें कायम करता है। तो वक्त के साथ साथ सवाल उठाता है, वक्त के सवाल उठाता है, समाज को बदलने के सवाल उठाता है, कभी कभी इनकलाब की बात करता है। सारी दुनिया में, ग्लोब में जहाँ आप देखेंगे ईस्ट में, मुझे लगता है ये शुरुआत जो इस ड्रामे की यहाँ है, ये बहुत पहले भी मैंने कहा था वीसी साहब से कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ से उर्दू ड्रामे का, क्योंकि मैं हमेशा देखता हूँ कि बाकी रीजनल भाषाएँ तो चलती हैं, कुछ ना कुछ होता है उनके साथ, उर्दू किसी की रीजनल भाषाएँ नहीं जैसे रही, जबकि है। बड़े बड़े मेले आजकल होते हैं हमारे उर्दू के, रेखता हमारा इतना बड़ा मेला दिल्ली में हो रहा है उर्दू का, हम हज़ारों लोग आते उस मेले में सुनने के लिए उर्दू राइटर्स को, और वो क्या कहते हैं किताबें पढ़ने, वहाँ पर जो भी कल्चरल फंक्शन वगैरह होते हैं। तो ये डिस्कवरी नहीं है। अभी और एक हुआ अदब मेला हमको बुलाए, उसमें फिल्म्स में के लोग आते हैं, थिएटर के लोग आते हैं, बहस होती है। एक जगह है, एक स्पेस है उर्दू थिएटर की, अब उसको एक कंटेम्परेरिटी करना, कॉन्टेक्स्ट में डालना। वो ये ना समझ के उर्दू का मतलब होगा सिर्फ बड़े बड़े डायलॉग बोल देना, बड़े बड़े वो मतलब कि पर्शियन लफ्ज़ जब तक नहीं होंगे तब तक उर्दू ड्रामा है हमारी उर्दू आवाम की ज़िंदगी का होगा, उसे घर में खाना नहीं होगा,
उसके घर में जद्दोजहद है, बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, बच्चा गड़बड़ कर रहा है, बाप के पास इतनी हालत नहीं कि वो बच्चे को पढ़ाए, जो हमारी रोज़ की ज़िंदगी है। जब वो आएगा तो वो मकबूल ड्रामा होगा, वो ड्रामा लोगों में उनको दिल को छुएगा। नहीं तो लगता है ये जो ड्रामा बादशाहों का ड्रामा होता था, वो लगता है ये तो बादशाहों का किस्सा, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, इसमें हमारा कोई लेन देन नहीं है। तो आप यहाँ पढ़ते हैं, लिखते हैं, आप शुरू किए। अब दूसरे ड्रामे का दूसरा रूप ये भी आ गया है, अब लेखक भी हमने छोड़ दिया है, हम कहानी पकड़ते हैं, उस पर ड्रामा के सारे मापदंड लगा के उसका एक ड्रामा तैयार करते हैं, एक तरीका है। दूसरा पोएम पकड़ी, मैंने परछाइयाँ पोएम की, मतलब मुझे बहुत तारीफ मिली उस पर। साहिर साहब की पोएम है, तस्वुरात की परछाइयाँ उभरती हैं, कभी गुमां की सूरत कभी यकीन की तरह, वो पेड़ जिनके तले हम पनाह लेते। ये पोएम एंटी वॉर पोएम है, उसमें एक नौजवान और नौजवान लड़की मिल नहीं पाती क्योंकि बारूद की खुशबू आ रही है। तो ऐसा इतना लिटरेचर है, इतने टेक्स्ट हैं, उनको ज़िंदा करने के लिए मुझे लगता है ड्रामा बहुत काम का आता है। मैंने एक प्ले किया, उर्दू नावल था कर्मा वाली, अगर आएगा तो पढ़िएगा, पार्टीशन पे नावल है, 4 साल चला वो प्ले, कि वो दर्द था। मतलब VVIPs भी 3-3 घंटे बैठते थे, ड्रामा देखते थे। मुझे हमारे इंदर गुजराल साहब जो प्राइम मिनिस्टर बने, वो 2 बार आए, तो मैंने कहा सर आप क्यों 2 बार आए? तो ये मेरी कहानी है, मैं कैंप पर रहा हूँ जब मैं लाहौर से आया था, मेरे रिश्तेदारों की कहानी है। तो हिस्ट्री को फिर से देखना, परखना, आज के मापदंड से, आज के लिटरेचर को आम आवाम तक पहुंचाने का काम कर सकता है। क्या लिखा जा रहा है, सब कुछ तो नहीं पढ़ा जाता, ये हमें भी पता, हम कितना भी पढ़े नहीं पढ़ पाते। थिएटर हमारी मदद कर सकता है, उसके लिए कोई बड़ी बिल्डिंगों की ज़रूरत नहीं है, बड़े मतलब तूफ़ानी थिएटर नहीं होंगे, गैजेट्स नहीं होंगे तो नहीं होगा। ये जगह, ये तूफ़ानी जगह है, चैलेंज है इस जगह पे थिएटर करना और एक इफ़ेक्टिव प्रोडक्शन करना, बहुत ज़बरदस्त चैलेंज है। तो ये आप अपने बच्चों को, मेरी ये गुजारिश है, आप ये ना समझें कि बच्चा आवारा होता है जब ड्रामे में जाता, बेवकूफ़ी करता है, बहुत गलत काम करता है, समाज के ये क्या बेवकूफ़ी, ये हो गया आज मुरासी बन रहा है। उसकी डेवलपमेंट के लिए, उसके लिम्स, बिलीव मी, उसके लिम्स खड़े करने के लिए, उसको एक बिल्कुल एक फ्री इंसान, फ्री थिंकर बनाने के लिए बहुत ज़रूरत है इस बात की कि वो थिएटर वर्कशॉप्स करे। थिएटर ना करे, एक्टर ना बने, लेकिन वर्कशॉप्स में काम करे, क्योंकि थिएटर एक्ट्स एज अ थेरेपी, एक डॉक्टर की तरह थेरेपी का काम करे। जिस तरह आपको लाइब्रेरी की ज़रूरत है, आपको ज़रूरत है ये स्कूल की, आपको ज़रूरत है हॉस्पिटल की, इसी तरह एक ज़रूरत है कि थिएटर होना चाहिए। इसलिए मतलब अगर देशों में, बाहर के देशों में आप देखेंगे, नेशनल थिएटर तो होता है वो बड़े, उसके बाद होता है स्टेट का थिएटर अपना, हर जैसे हमारा यहाँ आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना का, उसके बाद इसके कस्बों में म्यूनिसिपल थिएटर्स होंगे, वहाँ पर भी एक्टर्स होंगे, कंपनियाँ होंगी, करेंगी। वो समाज शाम को जब आता है सिर्फ टेलीविज़न का बटन नहीं दबाता है, नई चीज़ें देखता है, नए एक्टरों को देखता है, नए ख्याल आते हैं, नए आइडियाज़ आते हैं, उनको देखते हैं। वो माहौल जब बनता है तो एक समाज में रेनेसांस जैसा आता है, जहाँ पर एक लिबरेशन जैसा समाज दिखता है, लिबरेटेड, सेफ दिखता है, बच्चे जाएं, बच्चियाँ जाएं, सेफ, एक हेल्दी, जिसे कहते हैं कि हेल्दी समाज बनाने में थिएटर एक बहुत बड़ा काम करता है। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं आप सबको मुबारक करता हूँ। लेकिन एक ये भी गुजारिश है कि अनीस साहब ज़रा थोड़े परेशान थे, लोग आए कि देखिए आपके हाउस तो फुल हो गए, ऐसी बात नहीं है। अब ये जो मेरी दुआ है कि ये जो क्लब बना है यूनिवर्सिटी का, कि ये अच्छे ड्रामे, बड़े ड्रामे करे, और यहाँ आप कितने हज़ार के आपकी ये स्टूडेंट कम्युनिटी है? 12,000। ये तो 3 महीने प्ले चलेगा रोज़, अगर देख जाए 4,000 लगाओ, 6 बहुत है, क्योंकि सिल्वर जुबली हो सकती है एक प्ले की यहाँ, और एक एनुअल प्ले यहाँ ज़रूर बढ़िया तरीके से होना चाहिए। और इन्हीं लफ्ज़ों के मैं दुआ करता हूँ कि ये थिएटर फले फूले और यहाँ से ही प्ले राइट्स निकले, यहाँ यूनिवर्सिटी से प्ले राइट्स बने, कुछ वो दे दे अपना काम और प्ले करें, तब बहुत बड़ी बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको मुबारक। मौजूद था हमारी तहजीब, सक़ाफ़त और फ़नून लतीफ़ा।
our culture and fine arts. A wonderful speech, very valuable speech. We all are blessed. मैं समझता हूँ कि हमारी ख्वाहिश थी कि इस मौके पर हमारे प्रो वीसी साहब भी इज़हार ख्याल फरमाते, लेकिन उनकी और भी मसरूफियात है और उन्होंने मना किया है। मैं हमारे तलबा से दरख्वास्त करता हूँ कि इस मौके पर सदर इजलास हमारे हरदिल अज़ीज़ शेखुल जामिया जनाब असलम परवेज़ साहब का इस्तक़बाल करें। मैं दावत दे रहा हूँ फ़ज़ल मतीन साहब को। फ़ज़ल मतीन यहाँ तेज़ी के साथ आएँ और वीसी साहब की खिदमत में जो आज के जलसे की सदारत फरमा रहे हैं गुलदस्ता पेश फरमाएँ। और इसी के साथ आकिब कमाल आएंगे और जानिसार आलम साहब। जानिसार आलम साहब मेहमान खुसूसी एम के रैना साहब का इस्तक़बाल करेंगे। आकिब कमाल इस्तक़बाल करेंगे जनाब पीवीसी साहब का। नहीं, पहले मेहमान जानिसार आलम साहब जनाब एम के रैना साहब जो मेहमान खुसूसी उनका इस्तक़बाल करेंगे। आकिब कमाल साहब इस्तक़बाल करेंगे हमारे हरदिल अज़ीज़ प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर शकील अहमद साहब का। तीनों आपको देते हैं ना? हाँ, तीनों आपको देते हैं। सही बात, बिल्कुल सही कहा। जनाब अनीस आज़मी साहब का वीसी साहब इस्तक़बाल कर रहे हैं। अरे सर, आपकी तो झोली भरनी चाहिए। और नहीं, करम मोहब्बत आपकी। हाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं 27 मार्च को वर्ल्ड थिएटर डे मनाया जाता है और इसी मुनासिबत से यहाँ पर एक वर्कशॉप रखा गया था। ये वर्कशॉप 3 ta 27 मार्च चला। कल इसका इख्तिताम अमल में आया। 25 रोज़ा वर्कशॉप था। इस वर्कशॉप में इसके आउटपुट के तौर पर आखिरी 3-4 रोज़ में जो तैयारी करवाई, उस तैयारी की रोशनी में तलबा अपना मुजाहरा करेंगे। यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा फॉर्मल ड्रामे का रूप नहीं देने की कोशिश की गई है। ये एम्फी थिएटर है और यहाँ पर एक इनफॉर्मल मुजाहरा होने जा रहा है। बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाना, इन तमाम रंगों का इजहार अपने फ़न के ज़रिए से किस तरीके से किया जाता है, यही तमाम स्किल्स, यही महारतें, यही सलाहियतें तलबा को सिखाई गई हैं। इसका मौजू भी बहुत अहम है। आमतौर पर लोग पॉश कॉलोनी में मकान बनाना पसंद करते हैं इसलिए कि स्लम एरिया से वो मोहब्बत नहीं होती है जो कि पॉश एरिया से होती है। हालांकि ज़िंदगी का सही लुत्फ़ जो होता है, तमाम तर खराबियों के बावजूद, कमियों के बावजूद, वो स्लम एरिया में ज़िंदगी जैसे हंसती है, जैसे बोलती है, वो बात आपको पॉश कॉलोनीज़ में देखने का मौका नहीं मिल पाता है। बहरहाल ड्रामे का जो मौजू है, जो मुजाहरा होने जा रहा है, उसका मौजू भी चौराहे के नाम से ड्रामा है, लेकिन मौजू जो है वो स्लम लाइफ है और किस तरीके से गुर्बत में एक दूसरे के साथ निभाने की फ़िक्र होती है, किस तरीके से तमाम परेशानियों को मिलजुल कर झेलने की बात होती है, किस तरीके से ज़िंदगी के मुख्तलिफ रंग, खुशी भी और गम भी साथ साथ जीने के वादे होते हैं और किस तरीके से वहाँ पर भी मर्दों की माशी परेशानियों पर मर्द हज़रात गुफ्तगू करते हैं और ऐसे में भी ख़वातीन और लड़कियाँ किस तरीके से मेहंदी की बात करती हैं, किस तरीके से खुशबू की बात करती है, किस तरीके से बादल की घटाओं की बात करती है। ये तमाम चीज़ों का इजहार इस ड्रामे के ज़रिए से, इसके मुजाहरे के ज़रिए से होने जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ड्रामे का इतना तारुफ आप जैसे बाज़ौक़ सामीन के लिए काफ़ी है। मैं अदाकारों के इनके शुरका के नाम बता दूँ। भीको के किरदार में यहाँ पर आएंगे दानिश इकबाल। मेरे ख्याल में आते जाएं, ताकि यहाँ आते जाएं और अपना तारुफ इस तरीके से हो जाएगा। पोजीशन ले ले। पहला नाम तो था, बुला लिए। जी, दानिश इकबाल आएंगे और इस ड्रामे में भीको का किरदार अदा करेंगे। एजाज अहमद, इनका ड्रामाई नाम भोला होगा। अमानुल्लाह, ये बबलू का किरदार अदा करेंगे। तौफीक नदीम, ये राजू की शक्ल में आएंगे। मोहम्मद अदनान, ये है मनोज। मोहम्मद फैसल, अब्दुल, मोहम्मद रिजवान, राधे श्याम, रुकैया नबी, ये आ रही है पारो। नगमा तबस्सुम, ये हैं जमीलन,
जी मैंने पढ़ने में गलती नहीं की है, जो आम नाम है वही मैं पढ़ रहा हूँ, जमीलन। अभी शिफ्ट कर लेना, बाद में हम लोग हट जाएंगे। आलिया कौसर, आलिया कौसर ये किरदार अदा करेंगी चंपा का। विष्णुप्रिया, विष्णुप्रिया पता नहीं इनके हाथ में क्या है, लेकिन ये ड्रामे की गुड़िया है। फरहत समरीन, फरहत समरीन फुफ्फो है, फुफ्फो, फूफो, फूफी जो बोलते हैं। जी जी वो फुफ्फो है। ये यहाँ इनका जो नाम है वो फूफो का किरदार अदा करेंगी। आम ज़बान में ये लफ्ज़ है, लेकिन जैसे फूफी जान जिसे कहा जाता है। और शबनम शमशाद, शबनम शमशाद जाहिर है कि एक फैमिली में एक बुआ की ज़रूरत तो होती है, तो ये आ रही है शबनम बुआ। और बैक स्टेज के जो किरदार हैं वो हैं तहमीना बेगम जो कोरस में और आफरीन सुल्ताना। ये बैक स्टेज के किरदार हैं, तहमीना बेगम और आफरीन सुल्ताना। ये कोरस में भी आएंगे। अच्छा, ये कोरस में भी सामने भी आएंगे। अब हम पीछे जाएंगे। चले। अब मैं मौजूद मेहमानान से बहुत ही अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि इस स्टेज को अदाकारों के लिए छोड़ दें। जज़ाकल्लाह। दोस्तों मेरी गुजारिश है, ज़रा तालियां तो बजाएं बच्चों के लिए। आप कंजूसी क्यों करते हैं? असल में यहाँ बैठे हुए तलबा इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि मेरी बारी कब आएंगी, इसलिए दूसरों की ताली नहीं बजा रहे, ऐसा मालूम होता है। आपकी बारी भी ज़रूर आएंगी। आप ज़ोरदार तालियों के साथ इन तमाम अदाकारों का इस्तकबाल करें। हम लोग कौन जीवन जीते हैं तुझको पता चला? पता भी नहीं चलेगा। कारण इसका ये है कि ये दुनिया बहुत बड़ी है, पर तेरे और मेरे हिस्से में बहुत छोटा सा हिस्सा आया है। खुराक छोटी, झुग्गी छोटी, लुंगी छोटी, कपड़े छोटे, अपने छोटे, अरमान